हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज इश्तियाक। तो चलिए करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज है 11th अक्टूबर और आज का दिन कैसा रहा? इट वाज अ फैंटास्टिक डे फॉर मी एंड फॉर एवरीवन आउट देयर। सबने पैसा बनाया है एंड निफ्टी ने ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाई टच किया, नया ऑल टाइम हाई बनाया। बैंक निफ्टी ने भी एक नया ऑल टाइम हाई बनाया एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। ठीक है, तो देखते हैं सबसे सबसे पहले जो है एसजीएक्स निफ्टी क्या कर रहा है। So right now SGX Nifty is running at a profit of 37 points। ठीक है, हम जो है जो क्लोज हुए थे 37,950 के अराउंड क्लोज किए थे। ठीक है, और ये करीब करीब 18,000 के करीब जो है ये ट्रेड कर रहा है। एंड अगर हम देख ले वर्ल्ड मार्केट्स, ठीक है, तो वर्ल्ड मार्केट्स भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही हैं, 176 पॉइंट्स के साथ फ्लैट काम कर रहे हैं, है ना। तो अभी जो है फिलहाल जो देख के पता ये चल रहा है कि कल जो है ना फ्लैटिश ओपनिंग हो सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो अब बात करते हैं निफ्टी कैसा रहा। निफ्टी का दिन आज का, निफ्टी जो है वो माइनर गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, लेकिन इतनी अच्छी बुल्स की पकड़ थी, इतनी अच्छी खरीदारी हुई कि निफ्टी ने 18,000 का बैरियर जो है वो क्रॉस कर दिया। भले ही क्लोजिंग उसने जो है 79,050 पे की है, लेकिन उसने 18,000 का बैरियर जो है ना वो क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो अब जो है ये तो हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है? ऑलरेडी हमने ये बता चुका है 17,883, जो कि 17,900 का जो लेवल है, which was a resistance sometime for Nifty, but now it will act as a support. If अगर if in case ये सपोर्ट कोई सेलिंग आ जाती है और ये सपोर्ट ब्रेक होता है, ठीक है, तो इसके पास सपोर्ट काफी है। नेक्स्ट है 17,836, उसके बाद 17,752। सो निफ्टी हैज अ लॉट ऑफ सपोर्ट, है ना। नीचे बहुत सारे सपोर्ट हैं निफ्टी के पास, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। ठीक है, अगर हम अब बात करें नेक्स्ट क्या काम कैसे हो सकता है, अगर इफ इन केस मान लीजिए कल जो है गैप अप खुलता है और निफ्टी जो है 18,000 के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो 18,040 इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस जहां से आज रिवर्स हुआ। निफ्टी जो है जहां से रिवर्स हुआ है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको हम जो इसको रेड लाइन से कर लेते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या कौन सा रेजिस्टेंस है? वो है 18,154, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट दूर। ठीक है, वहां तक जा करके निफ्टी एक बार तो यू टर्न लेगा। ठीक है, तो इस लेवल को आप लोग देख लीजिएगा, 18,154, 18,150 के अराउंड। ठीक है, और पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो 18,040 होगा। अगर इसके ऊपर खुलता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर तो ये जो है ना ये रेजिस्टेंस की तरह नहीं काम करेगा, ये सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा निफ्टी के लिए। लेकिन अगर इसके नीचे खुलता है तो एक बार को जो है ये काम कर सकता है। ठीक है, ठीक है। अब इसका अगर हम डेटा देख लेते हैं एक बार, ये मैं जो फ्यूचर चार्ट देख रहा था इसका, कि फ्यूचर जो है वो फ्यूचर और प्राइस में कैसा हुआ है निफ्टी का। सो फ्यूचर प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट अराउंड 1 o'clock तक इसका जो है फ्यूचर बिल्कुल ठीक चला है। उसके बाद से फ्यूचर के प्राइसेस जो है इसकी जो है डाउन हुए। ठीक है, फ्यूचर जो है इसके कम हुआ है। ओआई बिल्डअप इन फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर जो है वो 1 o'clock तक काफी अच्छा एडिशन हुआ है, ऑलमोस्ट 1,29,000 तक। फिर उसके बाद से जो है फ्यूचर्स जो है वो निकाले गए हैं, करीब करीब जो है 2.5 लाख 3 लाख जो है ना करीब करीब जो है इसके फ्यूचर्स जो है निकाले गए हैं निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं इसके ओआई एडिशन के बारे में। निफ्टी के जो ना डेटा क्या कहता है। सो 18,000 पे अभी भी कॉल राइटिंग है, यहाँ से 18,000 के कॉल राइटर जो निकले नहीं है। 18,100 पे भी थोड़ा सा कॉल राइटिंग है, 18,200 पे ज्यादा कॉल राइटिंग। तो 18,200 थोड़ा जो है ना इट विल बी एक्टिंग एज अ हर्डल फॉर निफ्टी एज ऑफ नाउ। आज का काम अगर हम देख लें तो आज जो है ना कहाँ काम हुआ है, तो आज देखिए जितने भी कॉल राइटर 17,900 पे फंसे हुए थे उन्होंने सारा वाइंड अप कर लिया। ठीक है, लेकिन 18,000 पे जो कॉल राइटर्स थे वो अभी भी वहीं पर हैं, दे आर स्टैंडिंग इंटैक्ट एट द प्लेस ऑफ 18 बस। लेकिन 18,000 में पुट राइटिंग आज काफी हुई है। ठीक है, 18,000 कॉल राइटिंग वो 11 लाख की है, वहीं
18,000 पुट राइटिंग जो है वो 19 लाख की है। ठीक है, तो पुट राइटर्स जो है ना वो हावी हो चुके हैं 18,000 लेवल पे। ठीक है, पुट राइटिंग आज ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। व्हेन वी कम टू बैंक निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है एंड इट हैज गॉन टू 38,495। तो 38,112 was one of the resistance, 38,354 was the second resistance। अब जो है ये जो तीसरा रेजिस्टेंस बन चुका है एंड दैट इज जहां से आज बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ है, उसको भी आज हम लोग मार्क कर लेंगे, दैट इज 495, दैट इज 500 का लेवल। फिबोनाची के लेवल से 38,663 वो एक जो है ना हमारा टारगेट हुआ करता था। अब चूंकि इसने जो है इतना सारा ब्रेक कर दिया है तो हम वापस जो है फिबोनाची लेवल यूज करेंगे और ये देखेंगे कि जो है ना इन्होंने कि अब क्या निकल सकता है। ठीक है, सो लेट्स यूज द फिबोनाची लेवल। यहाँ से ब्रेकआउट किया है, ये हो गया और ये ये ऑलमोस्ट 18,663 का ही जो ना लेवल निकल के आ रहा है। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा इम्प्रोवाइज करें, इफ वी इम्प्रोवाइज दिस लेवल, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। वो लगा यस, सो नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है एंड दैट इज 39,000। ठीक है, तो अगर कल जो है 38,500 निकल जाता है बैंक निफ्टी, तो आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी 39,000। ठीक है, इसका अगर हम डेटा के बारे में बात करें, रेजिस्टेंस क्या हो सकता है ये हम लोग बात कर लिए। 38,354 एक रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जहां से रिवर्स लिया 38,495, इसका ये हमारा टारगेट है 38,663। नेक्स्ट टारगेट क्या है वो हमारा 39,000। ठीक है, अगर हम बात करें सपोर्ट, तो 38,000 विल बी एक्टिंग एज अ सपोर्ट। उससे जो नीचे का सपोर्ट है वो 37,700 है। ये जो है ना ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। देखिए यहाँ पे एक बार सपोर्ट दिया है, यहाँ पर दिया है, फिर यहाँ पे भी काम किया है, फिर यहाँ पे भी काम किया है ना, फिर यहाँ पे भी काम किया है, यहाँ पे भी काम किया है। सो दिस 38,700 इज, सॉरी 37,700 इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर बैंक। ओके, अब बात करते हैं कि कल कौन कौन से स्टॉक्स में काम करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हम डेटा देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। अगर हम ओवरऑल डेटा की बात करें, if we talk about overall data, तो 38,000 पे पुट राइटर्स हावी हो चुके हैं। 38,000 पे स्मॉल हर्डल है, देन सीधा हर्डल जो है वो 39,000। तो अगर कल जो है वो 38,500 निकल जाता है तो हम जो है कॉल बाय करके बैठ जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाएंगे। वो थोड़ा ऊपर नीचे करेगा बट कोई घबराने की बात नहीं है, 39,000 को पहुंचने की, क्योंकि बीच में हर्डल्स जो है ना वो 38,000 पे जितने पुट राइटर्स थे, सॉरी कॉल राइटर्स थे, वो जो है ना यहाँ से भाग खड़े हुए। अगर आज के दिन के बारे में बात करें कहाँ काम हुआ है वो देख लेते हैं। तो ये देखिए 38,000 पे ऑलमोस्ट 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो हट गए। 38,100 पे भी जो है ना हटे हैं। उसके नीचे 37,900, 37,800, 37,600, 37,500 जितने भी कॉल राइटर्स नीचे थे वो सारे के सारे जो है यहाँ से जा चुके हैं। So right now Bank Nifty is bullish and I'm looking forward for 39,000। पहले स्टॉक में जो काम करेंगे वो है हमारा जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। अब क्यों, इसका जो है ना मैं आपको एक बार 15 मिनट्स का चार्ट लगा देता हूँ। 15 मिनट्स का चार्ट मैं लगा रहा हूँ ना, सी 230 से लेके 315 तक इट वाज एट 285। ठीक है, 215 पर ये 285 पर था और एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ये 315 पर आ गया। ठीक है ना, 315 पर आ गया। So it made a very good move in the last couple of minutes in the last hour. So that's why my first preferred pick for tomorrow is Z Entertainment Limited। ठीक है, इसको डेली चार्ट पे एक बार लगा लेते हैं। जब डेली चार्ट में मैं लगाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि जहां से आज रिवर्स हुआ 315 पहला रेजिस्टेंस वही है।
तो जैसे ही ये पहला रेजिस्टेंस निकलेगा 315 से, ठीक है, हमारा बाय एक्टिव हो जाएगा। सेकंड, पहला टारगेट क्या होगा 324, सेकंड टारगेट क्या होगा 333, थर्ड टारगेट क्या होगा 345 एंड लास्ट टारगेट क्या होगा 360। ये होगा हमारा टारगेट फॉर, so it's a buy for me। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स तो जितना ये भागा है इतनी इसकी गाड़ियां नहीं चलती। खैर, तो टाटा मोटर्स को मैं डेली चार्ट पे लगा लिया हूँ। आज भी ये धमाल मचाया है, ठीक है। तो इसका जो कल का जो टारगेट निकल के आ रहा है, जैसे ही ओपन होगा, अगर ये ओपन सस्टेन करता है तो फिर हम इसको बाय करके चलेंगे। टारगेट क्या होगा 456, ठीक है। SBIM यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने आज ऑल टाइम हाई लगाया 474 का, फिर वहां से गिर गया, तो वो एक रेसिस्टेंस की तरह हम उसको लेंगे। 474 इज अ रेसिस्टेंस फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर ये 474 क्रॉस करता है कल मॉर्निंग में, तो फिर ये हमारा बाई एक्टिव हो जाएगा। हमारा पहला टारगेट क्या निकल के आएगा 488, 14 पॉइंट्स का टारगेट जो है ना हमें ये दे सकता है कल के कल, ठीक है। नेक्स्ट है टाटा पावर, अगेन फ्रॉम टाटा ग्रुप। टाटा पावर भी जो है ना डेली, जब तक एनर्जी सेक्टर और पावर सेक्टर और कोल में डिमांड है, तब तक जो है ना पावर सेक्टर को हम देखते रहेंगे। तो कल का मेरा जो ना प्रेफर्ड पिक रहेगा टाटा पावर, जिसका जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 206, और वो हमें इंट्राडे में ही मिल जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द स्टॉक्स दैट आई एम लुकिंग टू बाय टुमारो, है ना। अगर हम वर्ल्ड मार्केट के बारे में बात करें तो वर्ल्ड मार्केट जो है बिल्कुल फ्लैटिश काम कर रहा है। डाउ जोन्स जो है 100 पॉइंट्स ऊपर है, नैस्डैक जो है वो 17 पॉइंट्स जो है ऊपर है, ठीक है। So right now ये सिनेरियो है, एंड SGX निफ्टी इज आल्सो ट्रेडिंग फ्लैट। तो टुमारो जो है हो सकता है कि बिल्कुल फ्लैटिश जो है वो ओपनिंग हो, ठीक है। So that's it for today, and if you have not seen any of my videos, go ahead and watch it, and if you want to join me, you can join me on Telegram। Thank you very much and have a good day to all।